साकिर, सुबह हो चुकी है, उठ जाओ साकिर, जल्दी उठो। नाश्ता तैयार है, जल्दी आओ साकिर। जल्दी बाहर निकलो साकिर, मुझे भी तैयार होना है। रिमोट तुमने कहाँ रखा है साकिर? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ साकिर? मॉम, मुझे शहद ये पकड़ाएंगे? लो डार्लिंग, तुम्हारे लिए ब्रेड लाओ। हनी तुमने रिमोट देखा है कहीं? अपना होमवर्क पूरा किया ना साकिर? साकिर बताओ, भारत कौन से साल में आजाद हुआ था? बताओ। राशन की दुकान से सामान ले आओगे साकिर? ये कचरा बाहर रख दोगे साकिर? रिमोट काम नहीं कर रहा है साकिर। अपना होमवर्क पूरा किया साकिर? मेरा लैपटॉप ठीक कर दोगे साकिर? मेरे लिए वीडियो गेम चला दो साकिर। जरा मेरे पेट को जा दो बेटा होमवर्क पूरा साकिर। कर लिया साकिर? लैपटॉप खराब हो गया है, इसे ठीक कर दो। रिमोट कहाँ है साकिर? थोड़ा सा नीचे खो जाओ बेटा साकिर। पीठ की मसाज कर दो साकिर। बस्ता तैयार कर लिया ना साकिर? अब माउस नहीं चल रहा साकिर। अभी तक रिमोट नहीं मिला साकिर। थोड़ा ढंग से खो जाओ बेटा साकिर। थोड़ा दम लगाओ ना। ब्रश किया कि नहीं साकिर? कीबोर्ड काम नहीं कर रहा साकिर। तुमने बस कहा कि ट्रक? चुप करो। ठीक है। और बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन क्या? सब कुछ बहुत हो गया। रिमोट ढूंढो, होमवर्क करो, जागो, स्कूल जाओ। कभी बस आ गई, कभी बारिश। मुझे चाहिए ताजी हवा ताकि थोड़ी शांति मिल सके। ओह, रिमोट मिल गया साकिर। मेरी मदद करो, अरे मेरी मदद करो कोई, मैं फंस गया हूँ यहाँ पे। ये क्या हो रहा है? थैंक यू सो मच बेटा, तुमने मेरी मदद की। नौजवान, एक अकेला आदमी भला क्या ही कर सकता है। बताइए क्या बात है? इसे अंदर ले जाने में मेरी मदद करोगे? अगर मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें एक फ्लाइंग स्केटबोर्ड दूंगा। सच कह रहे हो? अरे नहीं भाई, मजाक कर रहा था। ज्यादा से ज्यादा एक ठंडी लस्सी पिला सकता हूँ। चलो अब उठाओ इसे। बड़ा आया उड़ने वाला स्केटबोर्ड लेने वाला। कभी सपने में भी तूने उड़ने वाला स्केटबोर्ड देखा है बेवकूफ? थैंक यू वेरी मच, तुमने मेरी मदद की। ये लो तुम्हारी ठंडी लस्सी। ओह, कितनी झाग है इसमें। देखो, इसे मैंने अपनी लैब में बनाया है। लैब में? अरे नहीं, मजाक कर रहा था बेवकूफ। इसे तो मैं डेयरी से खरीद कर लाया हूँ। लस्सी कोई लैब में बनाता है क्या? पानी और दही से कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया बताने के लिए। अगर लेजर से मैं एटम चीर सकता हूँ तो लस्सी क्यों नहीं बना सकता, है कि नहीं? खैर वो सब छोड़ो, इस वक्त मैं बहुत चिंता में हूँ बेटा। लेकिन क्यों है? इसलिए कि वो तुम्हारी मूंछ पर लस्सी लगी है। इस बात के लिए परेशान हो? नहीं रे, मैं चिंता में हूँ क्योंकि मैं पता नहीं लगा पा रहा हूँ कि मेरा नया एक्सपेरिमेंट काम करता है या नहीं। अरे वाह, आखिर इससे होता क्या है? ये एक मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म को बढ़ाने वाली मशीन है। मतलब? तो ये मशीन किसी भी चीज के कई सारे क्लोन बना सकती है, वो भी बस चुटकियों में। ये देखो, मैंने एक टॉयलेट पेपर से कितने सारे रोल बनाए। मैं तो और भी बनाने वाला था, लेकिन बीच में ही मशीन खराब हो गई और अब इसकी मरम्मत के लिए मुझे इसको बहुत दूर ले जाना पड़ेगा, समझे? हाँ? टॉयलेट पेपर? इससे अच्छा आपको कुछ और नहीं मिला क्या? अरे काफी महंगे आते हैं ये। पेट खराब हो तो सबसे पहले इन्हीं की जरूरत पड़ती है। तो आप सब कुछ क्लोन कर सकते हैं। क्या आपके पेरेंट्स ने कभी आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद रखी थी? क्यों नहीं बेटा, मैं इतना महान साइंटिस्ट ऐसे ही थोड़ी ना बन गया। मेरा क्लोन बनाएंगे? मेरे मम्मी पापा के बताए सारे काम मैं अपने क्लोन से करवा लूंगा। ठीक है, तो मैं तैयार हूँ। बेटा सच में? शाबाश, तुमने तो दिल खुश कर दिया। वाह, तो ठीक है, इस कैबिन में बैठ जाओ आराम से। हाँ ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं क्लोनिंग की प्रक्रिया। कॉपी और ये किया मैंने पेस्ट। और कामयाबी मिली 100%। अरे वाह, ये तो काम कर गया, ये तो काम कर गया। अरे वाह, ये काम कर गया। हाँ, मेरा भी एक क्लोन है। अब मेरे पास एक क्लोन है। हाँ, अब मेरा भी एक क्लोन है। तुम्हारा क्लोन नहीं, मेरा है। तुम मेरे क्लोन हो।
क्लोन तुम हो मेरे, समझ गए ना तुम। आपका तहे दिल से शुक्रिया मिस्टर साइंटिस्ट। अब मैं एक आरामदायक जिंदगी जीऊंगा। चलो साकिर टू। क्यों ना मैं अब अपनी पसंदीदा पेस्ट्री का क्लोन बनाऊं? बहुत हो गया। 7, 8, 9, 10। साकिर, फिर से रिमोट नहीं मिल रहा। ठीक है, आ रहा हूँ। साकिर टू, चलो जाकर रिमोट ढूंढो, जल्दी जाओ। साकिर टू, कहाँ गए तुम? हेलो, कोई है यहाँ? मिस्टर साइंटिस्ट, आप नहीं हो? कोई बात नहीं, अपने काम खुद करने चाहिए। साकिर बनना काफी मुश्किल है। अगर थोड़े और साकिर बना पाऊं, थोड़ा आराम मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं। वेलकम साकिर। हेलो साकिर, स्वागत है साकिर। हेलो साकिर। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम? ये सब क्या चल रहा है मेरी लैब में? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? वहीं रुक जाओ सारे के सारे, मेरे पास आए तो देख लेना। मम्मी! साकिर, तुम वापस लौट आए? हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छे। ये क्या है? साकिर, ये सब कैसे हुआ? नाश्ते का टाइम हो गया। आक्रमण! जल्दी चलो। नहीं, तुम एक साथ बाहर नहीं जा सकते। रुक जाओ, रुक जाओ। खाना खाना खाना। अरे घर में इस तरह नहीं भागा करते, समझ में आ रही है बात? खाना खाना, जल्दी चलो। ये क्या था? एक और साकिर? इतने सारे साकिर? हाँ, रुक जाओ, मेरे पास आओ। ये सब तुमने क्या नौटंकी लगा रखी है साकिर? सच में क्या अजीब है, सब कुछ नॉर्मल है। मैं तो चला। कहाँ चले गए सब के सब? कहाँ गए? वो लौट आए, बचाओ! कादरी, माफ करना, लेकिन ये सोफा हम दोनों के लिए छोटा पड़ेगा। ठीक है, चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। भागो भागो, जल्दी भागो। बचाओ! ये क्या हो रहा है? बचाओ, जल्दी नहीं। करो, भागो! जल्दी भागो। जान बचा के भागो! मिस्टर साइंटिस्ट, आप कहाँ हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, थोड़ी देर के लिए आग लग गई थी। तुम्हारे क्लोन्स ने जो मेरा हाल किया वो मैं बता भी नहीं सकता। पहले वो यहाँ आए और उन्होंने मेरी हड्डी पसली एक कर दी, फिर उन्होंने अपने खुद के क्लोन्स बनाए। तुम जानते हो, किसी क्लोन का क्लोन नहीं बनना चाहिए। ऐसा करने वाला दुष्ट प्राणी कहलाता है। दुष्ट, समझे? आपकी ये बातें मेरी समझ के परे हैं। जो भी हो, आपको मेरी मदद करनी होगी। इन क्लोन को रोकना ही होगा। ठीक है, इन्हें रोकते हैं। मेरे पास प्लाज्मा शूट करने वाली एक गुलेल है। उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकते। वो सारे साकिर भी तो जीवित हैं। ये तो पाप होगा। हाँ, एकदम सही कहा बेटा। वो सब भी तो इंसान ही है ना? इंसान? जाने दो, मेरे दूसरे आविष्कार का इस्तेमाल करते हैं।
ओए बदमाश, मेरे पास आओ। हाँ? खूब जमेगा रंग जब तुम और मैं होंगे संग। होली है। ये क्या हो रहा है? हाँ, ये ले बच्चों, तुम भी लो। बहुत मजा आ रहा है। ये लो। हमने कर दिखाया। हुर्रे! सबको छोटा कर दिया। क्यों साकिर बेटा, तुम ठीक तो हो ना? आपका बेटा बिल्कुल ठीक नहीं है मैडम, ये बिल्कुल खुश नहीं है। क्यों हरदम इसे परेशान करते हैं आप? हर कोई इसी से काम करवाता है, ये कोई बात हुई? आपकी वजह से इसे क्लोन बनवाने पड़ गए। क्या ये सच है बेटा? मेरा मतलब थोड़ा सा। अरे बेटा, मुझे माफ कर दो, तुम थक जाते होगे, ये कभी सोचा ही नहीं मैंने। आज के बाद तुम अकेले ही घर का कचरा बाहर नहीं रखोगे और ना तुम अकेले सारा शॉपिंग करोगे। आज के बाद सब बारी बारी से ही काम करेंगे। आई एम सॉरी बेटा, आज के बाद हमेशा रिमोट संभाल के रखूंगा। और मैं अपना लैपटॉप खुद ठीक कर लूंगी, ठीक है साकिर? और मैं कभी पिगी बैंक में प्लम्स नहीं डालूंगा। और मुझे लगा मैं काफी अमीर बन गया। तुम बहुत भोले हो साकिर, लेकिन मुझसे थोड़े से कम भोले हो। आ जाओ साकिर, कैबिन में आ जाओ। बाकी क्लोन्स को दूसरे कैबिन में रख देंगे हम। इस पूरी प्रक्रिया को उल्टा चलाकर हम इन क्लोन से छुटकारा पा सकते हैं। तैयार हूँ। क्लोन से छुटकारा मिल गया, मजा आ गया। साकिर, अगर तुम गुस्सा नहीं करोगे तो एक बात कहूं, क्या तुमने वो रिमोट को कहीं देखा है? Oh, नहीं। और गेम टाई हो चुका है, अब वक्त है पेनल्टी का। मैं एक बहुत ही शानदार गोलकीपर बनूंगा, देखना तुम। और ये लो बेहतरीन शॉट। कैटी, मेरे हाथों की तरफ मत देखो। मेरी आंखें घूमती रहती हैं रैमजी, मैं क्या करूं? तुमने मेरे हाथों की तरफ देखा, तुम चीटर हो। मैंने बचा लिया। बेटे साकिर, जरा इसकी आंखें बंद करो ताकि ये ताक झांक ना कर पाए। अरे, ये बत्ती किसने बंद कर दी? पापा, ये काम नहीं कर रहा है, इससे तो इसे कुछ नहीं दिखेगा। हाँ, ये भी सही है। कोई नहीं, मैं ही हट जाता हूँ यहाँ से। अब देख पा रहे हो? हाँ, अब दिखा। बिल्कुल। प्लीज तो मत देखो ना। मैं देख नहीं रहा हूँ, बस मेरी आंखें खुली हैं। क्या आप देख सकते हो? नहीं देख पा रहा। बहुत खूब, तो मैं अब पेनल्टी ले लेता हूँ। हुर्रे! मैंने फिर बचा लिया। हम मुसीबत में हैं। अगर मम्मी अपने सर पर लाल बत्ती लगाकर घूम रही हैं, तो समझ लो कुछ बहुत बड़ा लोचा होने वाला है। जल्दी से ये कमरा खाली करो, बैठो मत। आज मेरे लिए खास दिन है, मेहमान घर आ रहे हैं, पहले साफ सफाई होनी है, फिर खाना बनाना है। जल्दी करो, ऐसे बैठे मत रहो, खड़े हो जाओ। डियर, अभी तो मैं वीडियो गेम खेल रहा हूँ। अरे उठो वहाँ से, जल्दी करो। बोला ना साकिर के कमरे में खेलो जाके। कैनन, तुम भी उठो, जल्दी से सब्जी काट कर दो। मेरे हाथ में एक किताब है जो कहती है सोफे पर बैठकर बस आराम करो, और आप कह रही है काम करो। आप ही बताइए किसकी सुनूं? अगर तुम मुझे किचन में नहीं मिली तो तुम इस हफ्ते अपने दोस्तों के साथ कहीं नहीं जाओगी। तो अब सोच लो किसकी सुननी है। खाना एकदम मजेदार था। कैटरीना, तुम तो एकदम कम तुम मुझे इसकी रेसिपी जरूर देना। पर तुम ऐसा कैसे कर ये मेरे सकती थी? कार्ड्स थे। खाना एकदम मजेदार था कैटरिया, तुम मुझे इसकी रेसिपी जरूर देना। नहीं, बिल्कुल नहीं। पर क्यों? अपने आप सीखो, मुफ्त का माल चोरी का होता है, इसलिए मुफ्त की चीज अच्छी नहीं होती। इस महीने मेरी तरफ से ये सोने के जेवर रख लो, ये लो मेरी तरफ से भी। और मेरी तरफ से ये किस किस्म का सोना है? मुझे तो जेवर की दुकान जाने का वक्त ही नहीं मिला। घर में ढूंढा तो ये मिला, मैंने उठाया और सीधे यहाँ लेकर चली आई। अच्छा, पर इस पर तो कुछ अजीब सी लिखाई है। ये कोई मामूली सोने का सिक्का नहीं है। हो सकता है मेरे पति को खुदाई के वक्त मिल गया हो ये सिक्का। सुंदर लग रहा है ना? तो हम लोग लीग खेलेंगे क्या? हाँ। क्या तुम खेलना चाहोगी बच्ची? अरे नहीं निकाची, और मेरा नाम बच्ची नहीं है, कैनन है। पर मेरे लिए तुम बच्ची ही हो। मैं समझी नहीं। और क्या, तुम छोटी सी हो और मेरी बच्ची भी। और ये बच्चा एकदम मेरे बेटे जैसा है, बिल्कुल बेटे जैसा। मैं इसे और कह के क्या बुलाऊं, पर सब इसे साकिर ही बुलाने लगे। ये कहाँ से किसी बड़े बच्चे जैसा लगता है, और इसका बाप तो बिल्कुल नहीं। रहने दो। निकाटी, बस तुम अब चुप करो। बेटा, इसका जॉयस्टिक कहाँ है? हाँ, शायद नीचे रह गया है। तो जाओ और लेकर आओ उसे।
या तुम मार खाना पसंद करोगे? जाता हूँ। और मुझे भी मेरा नाम पसंद नहीं। मैं तो बिल्कुल अमोल पालेकर जैसा लगता हूँ। अमोल पालेकर। ये क्या? ये जगह सोने की दुकान लग रहा है। पापा, सब आंटियाँ सोने में बदल गई। क्या बात है, हम अमीर हो गए। इनको देकर पैसे ले आते हैं। मजाक मत करो निकाटी। अरे आज संडे है, सभी जेवर की दुकानें बंद होंगी। क्या बात है, एक सेकेंड, ये तो वही है, मिदास। हाँ, मिदास। ये क्या है बेटी? दरअसल मिदास वो राजा था जिसके छूने से हर चीज सोने में बदल जाती थी। हाँ, अच्छा ये क्या है? नहीं नहीं नहीं, वो सोने को मत छूना जाकिर। पर क्यों नहीं छूना? ये रहस्यमय सोना है। रहस्यमय मतलब? हाँ, ग्रीक गॉड डायनस किंग मिडास की खातिरदारी से बहुत खुश हुए थे और चाहते थे कि वो कोई मन्नत मांगे। उसने वीडियो गेम मांगा क्या? नहीं, चाहता था कि वो जिस भी चीज को छुए वो सोना बन जाए, और उसकी मन्नत पूरी हो गई। मतलब कि जो भी चीज छुए हाँ, उसकी जिंदगी तो नरक बन गई होगी। ऐसे में किसी के नाक में खुजली हो तो क्या करे? शायद खुजाने के लिए आदमी रखा हो। कोई मेरी नाक खुजाए तो मैं उसकी तोड़ दूंगा। 1 मिनट रुकिए। साली अंकल, इस आंटी के हस्बैंड वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है। शायद वो इस सोने के राज के बारे में कुछ हमें बता सके। इस रहस्य को सुलझाने का सिर्फ एक ही तरीका है। हम हैं सबसे बेहतरीन जासूस। हाँ एकदम। वो कहाँ चले गए? हे, हम भी आएंगे। रुक जाओ, तुम हमारे बिना ये केस सुलझा नहीं पाओगे। जल्दी चलो निकाटी। खाने के लिए कुछ पेस्ट्रीज ले लेता हूँ। इस पापी पेट का सवाल है ना। देखो, आंटी और उनका परिवार यही रहता है। हाँ, ऊपर की बारिश हो रही है। चलो अंदर। वाह, ये क्या है निकाटी? बनियान गिरी है। निकाटी, ये किसकी बनियान है? हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। यानी वक्त आ गया है कीमती मैग्नीफायर को इस्तेमाल करने का। उत्तुरुरु, उत्तुरुरु। माफ करना, ये नहीं है, मैं गलती से दूरबीन लेकर आ गया। कहाँ गया रे? कहाँ है? इस घर में कोई भी चीज नहीं मिलती। क्या आप इस सिक्के को ढूंढ रहे थे? क्या? मिडास का सोना? ये तुम्हारे हाथ कैसा लगा? ये तो आप आंटी से ही पूछिए। अंकल जी, सभी औरतें सोने में बदल गई हैं। हे भगवान, मेरी शादी क्यों हुई? मैं वो डिब्बा घर इसलिए लेकर आया था ताकि वो महफूज रह सके, पर मेरे बेवकूफ बीवी पूरा का पूरा डिब्बा ही ले गई। शादी और रिश्ते की बात बाद में, अब हमें ये बताइए कि हम कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकले। 1 सेकंड, अगर ये इतिहास दोबारा दोहराया तो हमारी हालत। क्या क्या मतलब है आपका? मेरी तरफ ऐसे मत देखिए। क्या क्या हुआ? बताइए दो, मेरी नाक पर कुछ लगा है क्या? आगे आगे देखो, होता है क्या। अपने पास मैग्नीफायर नहीं है तो क्या हुआ? दूरबीन से काम चला लेंगे। वो कैसे? वो इस तरह मेरे दोस्त, दूरबीन क्या करता है? वो दूर की चीजों को पास दिखाता है। मतलब कि हम इसे दूर ले जाएं और इसके अंदर से देखें तो हम करीब से देख सकेंगे। दिमाग की दही कर दी तुमने। ठीक है, अब इसे लो और जितना हो सके उतनी दूर जाओ। भागो 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 भागो। हाँ। सबसे पहली चीज, ये एक सफेद बनियान है, ये तो तय है। और दूसरी चीज, मुझे 2 डरावने मुश्तंडे दिख रहे हैं। भागो, ये सोने के शैतान हैं। हमें यहाँ से निकलना होगा, सब बैठो जल्दी। हाँ, अब पकड़ कर दिखाओ। क्या कोई मुझे समझा सकता है कि यहाँ चल क्या रहा है? दरअसल बात यह है कि एक महान जासूस होने के नाते मैं सबको बता दूं कि ये सोने के शैतान दरअसल ऊपर से टपके हैं। ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि वो सब नंगे भाग रहे थे। उन्हें हमारी बनियान चाहिए थी बस। अब असली बात क्या है वो बताओ अंकल। जब पिछले हफ्ते हम अपने मिडास के घर खुदाई का काम कर रहे थे, तब हमें एक बक्सा मिला और मैं उसे लेकर म्यूजियम चला गया। जब मेरी बीवी ने उस रहस्य में सिक्के को छुआ जो उस बक्से में निकला था, वो सोने के शैतान जो अपनी गुफा में थे वो जाग गए और अब वो हर मुमकिन चीज करेंगे उसे वापस पाने की। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब सच है। हाँ बिल्कुल, मैंने भी तो यही कहा। पापा, अब एक जरूरी सवाल जो हम सबके मन में है। अब ये बताइए, हम मम्मी और बाकी आंटियों को ठीक कैसे करेंगे? इस सवाल का जवाब सिर्फ एक ही जगह पर मिल सकता है, मिडास की मूर्ति में। थोड़ी एसी बढ़ा दो, यहाँ मेरी कुल्फी जम गई है। 24 पे कर दो या 25 पे। लो आ गए।
यही वो जगह है जहाँ हमें वो सोने का सिक्का मिला था। निकैटी, ये आदमी हमसे भी शाना लगता है, पर हम भी 1.5 शाने हैं। हमें ये केस सुलझाना ही होगा, समझ गए ना तुम? तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसकी किसी को उम्मीद भी ना हो। ऐसा कुछ जिसको किसी की उम्मीद ना हो। ये मुझे भी ले डूबेगा। ये इन्होंने क्या किया? उनको भूल जाइए, अब हम क्या करें? मुझे नीचे जाकर उस मूर्ति को ढूंढना होगा। मर गए, उन्होंने हमें ढूंढ लिया। वो उस सिक्के की तलाश में आए हैं। तुम लोग जाओ, मैं उन्हें रोकता हूँ। काफी इंटरेस्टिंग है। ये पुराने जमाने का हिसाब लगाने का कोई कैलकुलेटर लगता है। इसमें नंबर भी दिए हुए हैं। वाह, पुराने लोग वाकई बहुत तेज थे रैम जी। बच्चों, इधर देखो, हमारे हाथ एक मजेदार चीज लगी है। ये हिसाब लगाने की कोई मशीन लगती है। दत्तररर दत्तररर। पापा, ये तो कैलकुलेटर है। वाह, तो क्या पुराने लोगों के पास कैलकुलेटर होते थे? नहीं, ये शायद से खोज करने वालों की है। इसे छोड़ो, हमें मूर्ति को ढूंढना है। बताओ जरा। मिल गई मूर्ति। पापा, आप कमाल हो, आपने मूर्ति ढूंढ ली। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था ना, बेहतरीन जासूस होता ही कमाल का है। क्या लिखा है? कोई अलग भाषा है। हटो, मैंने 12वीं तक अंग्रेजी पढ़ी है। हेलो, माय नेम इज नेकाटी, हाउ आर यू? यकीन नहीं होता, तुमने मूर्ति ढूंढ ली। इसे देखो जरा, गाड़ी के साथ उड़ता हुआ आया है और ये मुझ पर शक कर रहा है। मैंने गड्ढे को गाड़ी से भर दिया है, इससे वो सोने के शैतान अंदर नहीं आ पाएंगे। हैं? ये क्या लिखा है इस पर? जो भी इस सोने की खुदाई करेगा वो बुरी किस्मत साथ ले जाएगा। मतलब हमें इस सिक्के को वापस रखना होगा। अब ये कौन आया? तुम्हारी गाड़ी में माता आ गई रैमजी। अरे नहीं, ये तो वही सोने के शैतान है, वो गाड़ी को हटा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे? हमें पता है कि हमें क्या करना है, क्योंकि हम दोनों बेहतरीन जासूस। ये पकड़ो और जल्दी खोदना शुरू करो। हमें इस मूर्ति को कैसे भी दफनाना ही होगा। जोर से निकैटी, अपनी पूरी ताकत के साथ ढकेलो। आज के हीरो सिर्फ हम होंगे। अपने हाथों को तेजी से चलाओ। बस और नहीं, पीछे भागो निकैटी। बाप रे, ये लोग आ गए रैमजी। चलो, अपनी पूरी ताकत लगाओ। सब कुछ न कुछ धकेल रहे हैं रैमजी, तुमने देखा क्या? अब मुझसे और नहीं होता। कूद जाओ, मेरी गाड़ी। जल्दी और तेज, और तेज। अरे अरे वाह, हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया। अरे वाह, हमने बुरी किस्मत को मात दे दी। पर अब मुझे एक नई गाड़ी लेनी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, तुम सबके सब कमाल के हो, शुक्रिया, बेहतरीन जासूस हो। नहीं, शुक्रिया तो हमें बोलना चाहिए। हम आपके इस जुनून से भरे काम की दिल से दाद देते हैं। क्यों, ठीक कहा ना? हाँ हाँ, बस हो गया, शुक्रिया, अब चले। तुम मुझे इस डिश की रेसिपी नहीं दोगी? दे दो ना। नहीं साइमी, बिल्कुल भी नहीं। हाँ? ये क्या है? मजे लेता हूँ। और अब बस गेम के कुछ आखिरी चंद सेकंड्स बचे हैं। अब गेम को बचा सकता है सिर्फ और सिर्फ निकाटी। ये मैंने क्या कर दिया? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ठीक है, जैसा हम जानते हैं, हमारे निकैटी दी जूनियर ने बास्केट तोड़ दी है और फिर उसे जोड़ने की कोशिश की है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना जूनियर निकैटी? कोई नहीं, जब तक हमारी बास्केट ठीक नहीं होती, हमें क्लास में पीटी करनी पड़ेगी। सब लोग तैयार होना। वही। और अब जब मुझे अपना टाइम पूरा करना ही है, तो मुझे तुम लोगों को होमवर्क देना पड़ेगा, जिसके बारे में मैं कुछ खास नहीं जानता हूँ। मुझे भी नहीं पता। अपना मुंह बंद करो। 1 2 3। तो ऐसा करते हैं, हम सबको दुनिया के एक कम जानकारी वाले स्पोर्ट के बारे में कुछ तैयार करने के लिए बोलते हैं, और जो सबसे कम जानकारी वाले स्पोर्ट के बारे में कुछ बताएगा उसको 100 पॉइंट्स मिलेंगे। लेट्स गो। तो चलो। बंद करो ये रेसलिंग, देखो मुझे।
ऑनलाइन क्या मिला है? पृथ्वी के सबसे पुराने स्पोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स। ये कार्स की गुफा में मिले थे। मैं अभी अपने पापा को कॉल करता हूँ और बताता हूँ कि हमें कार्स जाना होगा। 100 पॉइंट्स बस मेरे हैं। हट जाओ मेरे रास्ते से। पापा, पापा, पापा। रैमजी, हमारे लिविंग रूम में एक बच्चा है। कैसा दिखता है वो? मुझे नहीं पता, मैं उसे नहीं देख सकता। पापा, पापा कह रहा है। शायद हम में से ही है कोई। मैं तो नहीं हूँ। वो तो मेरा ही बेटा है। पापा, मैं कार्स जा रहा हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। ठीक है, अभी तक गए नहीं तुम? पापा, मुझे कार्स जाना है और इतिहास के सबसे पुराने स्पोर्ट के बारे में जानना है। हैं? जो सबसे पुराना स्पोर्ट ढूंढेगा उसे 100 पॉइंट्स मिलेंगे। ओके। तो मैंने माँ से बात की और उन्होंने कहा कि आपको मुझे कार्स ले जाना चाहिए। क्या आप मुझे कार्स ले जाएंगे? हैं? थैंक यू। कल सुबह 7 बजे मिलते हैं। हम कार्स जा रहे हैं। ये ओह, मैं तो थक गया। हम कब पहुँचेंगे? अभी तो बस हम निकले हैं निकाटी। मतलब हम पहुँचने वाले। काश हमारी कार मैकेनिक के पास न होती। ऐसे में तो हम कार्स कभी नहीं पहुँच पाएंगे। ए अकल के अंधो, तुम लोग कहाँ जा रहे हो बताओ? पिकनिक पे। कैसे पिकनिक निकाटी? हम कार्स जा रहे हैं, जो तुर्की के सबसे मशहूर शहरों में से एक है। अच्छा, तुम भी कार जा रहे हो? क्या इत्तेफाक है, हम भी वहीं जा रहे हैं। चलो हैव अ नाइस ट्रिप। तुम वहाँ 1 साल में तो शायद पहुँच ही जाओगे, क्यों? पापा, अगर हम चल के जाएंगे तो 1 साल लगेगा। हमें तो रास्ता भी नहीं पता कि कैसे पहुँचेंगे। अरे रुको, मैं तुम्हें उस वेफर्स के बदले कार्स पहुंचा सकता हूं। तो बताओ, तुम लोगों को मंजूर है चलना? तुम्हें कार्स के बारे में कैसे पता तंजू? ओहो हो, अरे जब मैं छोटा था तो ज्ञान और मन की शांति के लिए वहाँ बाइक से गया था। तो तुम्हें कुछ मिला? नहीं यार। हम तुम्हें वेफर्स का एक डब्बा दे देंगे जब वहाँ पहुँचोगे। बस हमें वहाँ का रास्ता बता दो। बस इस तरफ कार्स का रास्ता यही है। 1 साल तक तुम लोग बस सीधे चलते रहो और फिर राइट मुड़ जाना। तंजू! अरे क्या मस्त जोक मारा। तो सबसे पहले हमें एक साइकिल ढूंढनी पड़ेगी। ये क्या है तंजू? ये किस तरह की बाइक है? मुझे तो ये बड़ा मजेदार लग रहा है। देखो, तुम कभी थकते ही नहीं। कितना आरामदायक है। हमें चलते हुए 8 घंटे हो चुके हैं। कहाँ हैं हम? अरे तुम तो जल्दी आ गए। मम्मी, क्या हम 8 घंटे से यही साइकिल चला रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने शायद कोई गलत टर्न ले लिया। समझ गया। मुझे कार्स जाने का एक छोटा रास्ता पता है। निकाटी ने मुझे एक मैप और एक लाल पेंसिल भी दी थी। देखो, तुमने फिल्मों में मैप पे लाल लाइंस देखी है। तुम रास्ते में बहुत सारी जगहों से गुजरते हो और फिर अपने टारगेट पे पहुंचते हो। और हम इस्तांबुल से निकल रहे हैं। हमें यहाँ से गुजरते हुए कार्स जाना होगा। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो रैमजी? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ तांजू, तुमने कुछ कहा क्या? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हम कार्स में हैं। तो हम कार्स में तो आ गए, पर अब दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट कैसे ढूंढेंगे? चिंता मत करो, हम उसे नहीं ढूंढेंगे, वो हमें ढूंढेगा। क्योंकि ऐसा ही फिल्मों में होता है। बड़े कान वाले, 2 मिनट बाद एग्जिट के पास आ जाओ। जल्दी करो, जल्दी। हाँ? क्या उसने मुझसे कुछ कहा? नहीं, मेरा मतलब मेरे कान बड़े हैं। उसने जरूर किसी और से कहा होगा। उसे देखो तो जरा। हम तुम्हें दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट ढूंढने नहीं दे सकते। फुर्सत वॉल्चर ने हमें ऐसा करने से मना किया है। अरे मत मारो प्लीज। अरे भागो भागो और भागो, यहाँ से भागो। वाह, बुढ़ापे में भी जवानी। क्या हुआ निकाटी? क्या तुम्हें पृथ्वी का सबसे पुराना स्पोर्ट मिला? लगता है तुम पृथ्वी के सबसे पुराने स्पॉट को ढूंढ रहे हो। आओ मैं दिखाता हूँ, मेरे साथ आओ। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे बूढ़े बाबा। हम जानते हैं कि पृथ्वी के सबसे पुराने स्पोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स यही छुपे हुए हैं और हम उन्हें ढूंढने आए हैं। बताओ वो कहाँ है, ताकि मुझे 100 पॉइंट्स मिल सके। क्या तुम भी उसे यहाँ लेने आए हो? अरे रेमजी, निकाती, तुम लोग यहाँ पर कैसे आए? दोस्त, हमने पूरी कोशिश की पर हम उन्हें रोक नहीं पाए। बेटा, सब कुछ इतनी आसानी से नहीं मिलता। हर किसी को परीक्षा देनी होती है। कैसे परीक्षा?
अब जब तुम सब बच्चे तैयार हो टेस्ट देने के लिए, तो मैं भी तैयार हूँ टेस्ट लेने के लिए। ये बूढ़े बाबा ऐसा क्यों बोलते हैं? क्या इन्हें अच्छा लगता है? मुझे नहीं पता रैमजी, मुझसे मत पूछो, मुझे बैठने दो, यहाँ से हटो। तो अब सब बच्चे कर दो अपना दिमाग खाली। मैं जादू से बताऊंगा किसका दिमाग है खाली और किसके दिमाग में बज रही है थाली। तो सारे बच्चे हो जाओ तैयार, इस ठंड में होना जाना बीमार। क्या मतलब? मुझे कुछ भी नहीं सोचना है। कम ऑन बेटा, तुम कर सकते हो, कुछ मत सोचो, बिल्कुल निकैटी की तरह अपना दिमाग खाली करो। बिल्कुल मेरे जैसे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कितनी प्यारी बिल्लियाँ, नाचती हुई अलमारी, मूंछों वाली मछली। ओह, ये तो बहुत मुश्किल है। प्यारे जूते, आधा खाया हुआ एप्पल, बिना चीज वाला सैंडविच, नाचती हुई लड़कियाँ। ऑसम गेम। फलों के साथ दही। बच्चों खुद को स्पेस में इमेजिन करो। शांति शांति। बधाई हो बच्चों, तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया। आई एम सो प्राउड ऑफ। अरे पर इन दोनों में से जीता कौन? ये मैच तो टाई हो गया। अब दूसरे टेस्ट की बारी। पिज्जा और केक। क्या तुम ये सुन सकते हो? पानी, ताजी हवा और चिड़िया की आवाजें, ये सब तुमसे बात करते हैं। तुम्हें बस सुनना आना चाहिए बेटा। हवा कैसे बात कर सकती है? अरे बोला ना, बात करने से पहले सुनना आना चाहिए। अब मैं छुप जाऊंगा और अगर तुम मुझे ढूंढ पाए तो बच्चों ये प्राइस तुम्हारा होगा। वाह! क्या इसमें पृथ्वी के सबसे पुराने स्पोर्ट के बारे में भी लिखा है? तो क्या ये वही है? हाँ, और एक जंगली ड्रैगन जिसने हफ्तों से कुछ खाना नहीं खाया, वो भी तुम्हारा पीछा करेगा। आखिर मैं पंछी और कीड़ों को कैसे सुन सकता हूँ? पानी, हवा, पेड़, 100 पॉइंट्स तुम्हारे गए। बचा लो मुझे। मैं तो फंस गया। हवा और पंछी, पानी, हाँ मुझे मिल गया। बचाओ मुझे। पृथ्वी का सबसे पुराना स्पोर्ट, 100 पहले मदद पॉइंट्स। करो, प्लीज मुझे बचा लो। मैं आ रहा हूँ। मैं तुम्हें बचाऊंगा। जल्दी करो। शुक्रिया, आगे मिलते हैं। हाँ, मैं यहाँ हूँ, मुझे मिल गया। मुझे दो, मैंने ढूंढा है, उसे मुझे दो। नहीं, ये प्राइज उसे मिलेगा जिसने अपने मन की आवाज सुनी और अपने दोस्त की जान बचाई। ये लो बेटा, ये प्राइज तुम्हारा है। क्या? मेरे लिए? क्या? वो? लेकिन जीता तो मैं हूँ, मुझे मिला था, मुझे मिलना चाहिए था। आपने ये गलत किया है। शांत हो जाओ बच्चे और जरा ध्यान से सोचो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोचूं? और मैं तो इस जर्नी पे एक स्पोर्ट के बारे में जानकारी ढूंढ रहा था। सबसे पुराना स्पॉट दिमाग की फ्लेक्सिबिलिटी है। तो सोचना, अपने दिमाग के साथ खेलना कसरत करने से ज्यादा जरूरी है। जीतना जरूरी नहीं है, तुम कैसे खेलते हो वो बात जरूरी है बेटा। जो जीतना चाहता है उसे लॉयल और एथिकल होना बहुत जरूरी है। और तुम साकिर, तुमने अपने दोस्त को बचाया जबकि तुम जानते थे कि तुम हार जाओगे, और ऐसा करने से ही तुम असली विजेता बन गए हो बेटा। तो दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट क्या है बेटे? क्या तुम्हें समझ आया? हाँ, मैं समझ गया पापा। सोच समझ कर लिया गया फैसला ही सही होता है और यही असली हीरो की पहचान होती है। अरे तुम तो बिल्कुल उस बूढ़े बाबा की तरह बात कर रहे हो। खैर चलो, अब हम सब घर चलते हैं। ओम ओम ओम। पिज्जा, आइसक्रीम हवा में उड़ रही है। लगता है मैं भी हवा में उड़ रहा हूँ।